नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वैसे तो उद्योगपतियों और राजनेताओं के चंदे और धंधे का खेल काफी पुराना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। पब्लिक सब जानती है कि कैसे सारा सिस्टम काम करता है। लेकिन फिर भी खुलकर आधिकारिक तौर पर अब सब सामने आ गया है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आनी शुरू हो गई और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। और यह दिखाता है कि मोदी सरकार और बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कितनी नकली है, जबकि उसी तरह चंदा और धंधा किया जा रहा है। किस तरह का खुलासा हुआ है, जो जानकारी सामने आई है एसबीआई के डाटा देने के बाद। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 1334 कंपनियों ने 5 साल में 16,518 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? भाजपा को मिला 6,060 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को मिला 1,609 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिला 1,421 करोड़ रुपए, बीआरएस को मिला 1,214 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को मिला 775 करोड़ रुपए, डीएमके को मिला 639 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को मिला 337 करोड़ रुपए, तेलुगु देशम पार्टी को मिला 218 करोड़ रुपए, शिवसेना को मिला 158 करोड़ रुपए और राजद को मिला 72.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये कुल मिलाकर टॉप 10 पार्टियां हैं जिन्हें चंदा मिला है। टॉप 10 चंदा देने वाले कौन हैं, उसको लेकर सारे धंधे की पोल खुल जाती है। टॉप 10 चंदा देने वाली कंपनियां हैं फ्यूचर गेमिंग, मतलब लॉटरी वाली कंपनी है। 1,368 करोड़ रुपए इस कंपनी ने चंदा दिया है। मेगा इंजीनियरिंग 980 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी 377 करोड़ रुपए, भारतीय ग्रुप 247 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग 224 करोड़ रुपए, पश्चिम यूपी पावर कॉर्पोरेशन 220 करोड़ रुपए, केवेनेटर फूड पार्क 194 करोड़ रुपए, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। ये टॉप 10 चंदा देने वाली कंपनियां हैं। हालांकि लिस्ट काफी लंबी है। अब सवाल कहां खड़े होते हैं कि आखिरकार इस चंदे का धंधे के साथ क्या लेना देना है। इसको लेकर बहुत सारी जानकारी सामने आई है और सीए हिमांग सिंगला क्या कहते हैं इसे लेकर। एक बाकायदा पूरी थ्रेड उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, उन्हें बदले में धंधा मिला है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट वही कंपनी जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई थी और उसके दाम बाद में सरकार ने बढ़ा दिए थे। 52 करोड़ रुपए इन्होंने भी चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग, जिनका सबसे ज्यादा जिन्होंने चंदा दिया है, किसको दिया होगा इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्यूचर गेमिंग लॉटरी वाली कंपनी, जिसकी 409 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच कर दी थी। ईडी की कार्रवाई होती है, उसके बाद ये कंपनी मोटा चंदा देती है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का, 1300 करोड़ से भी ज्यादा का। और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा खुलासा करते हैं और ये तस्वीरें सामने आती हैं, जहां लॉटरी किंग मतलब फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है, उसके जो मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन, उसके बेटे बीजेपी में शामिल होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वित्त मंत्री के साथ उनके बेटे की मुलाकात की फोटो है। और इसके बारे में दीपक शर्मा कहते हैं कि देश का लॉटरी किंग, देश का सबसे बड़ा चंदा देने वाला सेठ निकला। यह जाहिर करता है कि इस दौर में चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार के चरम पर है। लेकिन हैरानी यह है कि लॉटरी किंग के बेटे को बीजेपी में शामिल करने की क्या मजबूरी थी? जिसके यहां ईडी के छापे पड़े, उसके बेटे से वित्त मंत्री क्यों मिली? बीजेपी को इस खबर पर अपना पक्ष रखना चाहिए। खबर का या तो खंडन करें या फिर सफाई दें। वित्त मंत्री बताएं कि उनकी तस्वीर नहीं है, या फिर वो मजबूरी बताएं जिसके चलते लॉटरी किंग के बेटे से मुलाकात करनी पड़ी। ये दीपक शर्मा सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी इस पूरे खेल को लेकर कहते हैं, मैं फिर लिख रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आजाद भारत का सबसे बड़ा और भयावह स्कैम है। तमाम कंपनियों ने राजनीतिक दलों को हजारों हजार करोड़ रुपए चुनावी चंदा नहीं, साफ तौर पर रिश्वत दी है। इस रिश्वत के बदले ऐसी एक एक कंपनी को राजनीतिक दलों, तमाम सरकारों से क्या क्या मिला, यह पूरे देश को पता होना चाहिए। तो ये विनोद कापड़ी लिखते हैं। ओवैसी क्या लिखते हैं? विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल यह है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रोल्स को 2014 से 2 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, कटाक्ष कर रहे हैं ओवैसी। दोस्तों, कोई कंपनी प्लांट लगाए, कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट हासिल करे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये भी देश को चलाने का काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट से पहले या कोई प्लांट लगाने से पहले अगर सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया जाता है, इसका मतलब है कि रिश्वत दी जा रही है। आप इस पूरे खेल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।